हाँ अनुज सर, अभी अपने को एक नया प्रोजेक्ट लेना है। ये जो लास्ट एपिसोड बनाया था कट ऑफ क्रशर की, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर नारायण अमित, जिनके 200 में से 132 मार्क आए थे प्रीलिम में, जबकि कट ऑफ तो 90 के आसपास होता है। तो उनके वीडियो में उन्होंने काफ़ी सही टेक्निक दिखाई थी, और उसमें एक ये था कि पुराने पेपर्स को बार बार देखना चाहिए, क्योंकि कुछ तीन चार क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं, या तो सीधी तरह से, या उसमें जो गलत ऑप्शन दिया था इस बार उसको डिटेल में पूछ के नया कुछ डाल देते हैं। तो हमें इसके आसपास कुछ नया प्रोजेक्ट एक करना है कट ऑफ क्रशर एपिसोड 2 के लिए। बात ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट आते हैं, मुझे पूछते हैं कि मुझे इकोनॉमी समझ तो आ गई, लेकिन मेरे एमसीक्यू सब सही नहीं हो रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो तीन चार तरीके से इकोनॉमी के क्वेश्चन तो बन रहे हैं। कि कुछ जगह आपको ओनरशिप या आउटपुट के बारे में सही या गलत पूछा जाएगा, कि रुपे कार्ड कौन चलाता है, एनपीसीआई चलाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का बॉस कौन है, आरबीआई गवर्नर है कि नहीं, तो गलत स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई का काम है कि नहीं, तो हाँ वो करेक्ट स्टेटमेंट है। पेमेंट भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं कि नहीं, तो गलत है, क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते। तो संस्था की मालिकी या काम के बारे में सही या गलत पूछना, ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा स्टेटमेंट गलत ही हो या सही हो, लेकिन जब भी कोई बच्चा उसे पढ़ रहा है तो उसने अलर्ट होने की जरूरत है। सो दिस इज वन वे दे आर सेटिंग अप द क्वेश्चन, की ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप या आउटपुट को ट्विस्ट किया जाए। उसी तरह दूसरा टाइप का इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर स्कीम, प्रोडक्ट या लॉ है, उसका फीचर को ट्विस्ट किया जाए। कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे इनकम टैक्स लगता है कि नहीं, कुकड एग, पकाए गए अंडों पर जीएसटी लगता है कि नहीं, तो वो सही या गलत आपको पूछ रहे हैं। तीसरा तरीका हुआ यूपीएससी के एमसीक्यू फ्रेम करने का फॉर इकोनॉमी, कि कोई चीज़ है उसका नंबर या साइज को चेंज किया जाए, कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड में 4 लाख करोड़ है या 40,000 करोड़ है। पाम ऑयल इंपोर्ट करना है, तो वो भारत में नंबर 1 इंपोर्टेड फूड आइटम है, या कुछ और स्पाइसेस मसाले सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो तीसरा हुआ। और चौथा क्वेश्चन जो इकोनॉमी से निकलता है, कि जहां पर आपको कॉजल रिलेशनशिप, एक चीज दूसरी जगह कैसे असर करती है उसके बारे में पूछा जाए। कि महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए, सही है या गलत है। रुपया कमजोर होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा, सही है या गलत। तो कुल मिलाकर आप सोचिए, कुल चार जात से वो इकोनॉमिकल स्टेटमेंट फ्रेम कर रहे हैं, राइट। कि रॉन्ग ओनरशिप दिखा दो, या फीचर है उसे चेंज कर दो, या साइज को चेंज कर दो, या कॉजल रिलेशनशिप को राइट या रॉन्ग कर दो। जरूरी नहीं हमेशा सही हो, सही या गलत हो, लेकिन अपनी नजर यहाँ पर तेज होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो हाथ में लेना है, देखिए अब ओनरशिप आउटपुट वो फैक्ट बेस्ड चीज हुई, स्कीम लॉ फीचर वो फैक्ट बेस्ड चीज हुई, अमाउंट और साइज फैक्ट बेस्ड चीज हुई, कॉजल रिलेशन है वो कंसेप्चुअल चीज है। तो चार जात के अगर स्टेटमेंट है, उसमें तीन तो ऐसे हैं कि जो फैक्ट ही आपको पूछ रहा है, और जिनके जवाब गलत हो रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो फैक्ट्स रट के नहीं आए हैं, या वहां गलती कर रहे हैं, या जो कॉजल रिलेशनशिप में कुछ गलती हो रही है। तो अब सबसे पहले मैं ये करूंगा कि आपको मैं क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज उसकी एक सीरीज भेजता हूँ। उसमें मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के सारे पेपर अपलोड करने। उसका लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। उसकी एक पहले टेस्ट पेज बना दीजिए, और हो सके तो मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, ऐसा भी कुछ हो सके तो, जरूरी नहीं पर सी इफ दैट इज पॉसिबल। और तीसरे स्टेज पे जब वो टेस्ट देंगे, उसके कुछ दिनों बाद मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा कि इन लोगों ने फैक्चुअल और कॉजल क्वेश्चंस में क्या क्या गलती की, और उसको कैसे वो बच सकते थे फॉर रियल यूपीएससी एग्जाम। तो ऐसा मैं वीडियो उसके बाद बनाऊंगा। सो दैट इज द प्रोजेक्ट वी हैव टू पिक अप। तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जैसे यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें इकोनॉमी में साधारण तौर से 4 तरीकों पे गलती करवाई जा सकती है एग्जामिनर के द्वारा। हम चारों तरीकों के ऊपर आधारित प्रश्नों को बनाए, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपका, जैसे आपने पिलर 1 बताया सर, वो पिलर 1 के ऊपर हम क्वेश्चंस को बनाए जो कि इसी के ऊपर आधारित हो, और इसको टेस्ट को बच्चे सॉल्व करें, और इससे अपने यूपीएससी 2023 की तैयारी उनकी किस प्रकार की है उसको चेक कर पाए, और फिर उसके ऊपर आप एक वीडियो फ्रेम करेंगे। सर इस पे टीम को लगाना होगा और इन प्रश्नों के ऊपर काम करना होगा, डेफिनेटली इसको करेंगे सर। ठीक है सर, तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, और जब वीडियो अपलोड हो तो उसमें ये लिंक डाल दीजिएगा ताकि बच्चे उसे प्रैक्टिस कर सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स begin। तो गाइस 2 मिनट आप सभी का ध्यान चाहिए। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम लोग ले रहे हैं, एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमी में होंगे। 4 तरह की गलतियां ऐसी निकल के आ रही थी, मृणाल सर के साथ मेरी डिस्कशन चल रही थी, जिससे लर्नर जो है अपने क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो 4 तरीके की मिस्टेक्स निकल के आ रही थी, उसी के ऊपर हमको काम करना है, अपने क्वेश्चंस को तैयार करना है। आप लोगों को सबको उससे रिलेटेड पीडीएफ तो मिल चुकी है ना? सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें आप रीच कर लो मुझे कभी भी, उसके लिए करते हैं इस प्रोजेक्ट को। कुछ क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो पूछ लो आप लोग।
सर एक्सप्लेनेशन जो होंगे वो क्रिस्प रखने हैं या कम्प्रहेंसिव रखने हैं? हमने पहले जो काम किया था एक्सप्लेनेशंस पे, आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था 2017 में हिस्ट्री का, जिसमें था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो हॉर्स के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। तो फिर हमने ऐसी बुक का रेफरेंस दिया था जहां पे हॉर्स के बारे में जानते थे, पता लगता है। और कुछ ऐसी बुक्स थी जो मना कर रही थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स के बारे में अवेयर नहीं थे। फिर हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बताया कौन कौन सी बुक बताती है हॉर्स के बारे में, कौन कौन सी बुक नहीं बताती है। फिर यूपीएससी ने क्या आंसर दिया। तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रखो, उसकी मदद से कोशिश करो दूसरे कॉन्सेप्ट भी अगर बच्चे ने नहीं पढ़े तो उसके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं सर तो अभी बिजी है, जैसे सर ने हमें बता दिया था उस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशंस पे वर्क तो किया है। देखते हैं अभी सर का क्या फीडबैक है, सर को पसंद आता है या नहीं। बताइए संग्राम। हाँ अनुज सर, हमने जो पीवाईक्यूज प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ सैंपल आंसर्स बना दिए थे, तो क्या हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं या आपकी कुछ फीडबैक या सजेशन है तो वो बता दीजिए। इनिशियली तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपने मतलब सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, 2 क्यों करेक्ट है, 3rd क्यों करेक्ट है या 4th क्यों इनकरेक्ट है, वो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी मुझे अच्छी लग रही है। मैं ये वाला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो ये वाला आंसर भी निकल के आ रहा है। आई थिंक इट इज गुड टू गो। एक बार मृणाल सर से भी बात करके देखते हैं उनका क्या फीडबैक है। आई थिंक इट इज गुड टू गो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।